बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 3 का 8th लेक्चर है आज, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल जो है वो कंटेन करता है पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड्स जो हैं वो टोटल 7 होते हैं। वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ग्रुप्स कहा जाता है। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। और जो पीरियड होते हैं वो क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो टोटल पीरियड्स हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनमें से सबसे पहला जो है वो शॉर्ट पीरियड कहलाता है, फिर नॉर्मल पीरियड कहलाता है, उसके बाद लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड, और एक्टेनाइड और लेंथेनाइड। हमने इसके लिहाज से शॉर्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आते हैं, नॉर्मल में 8 एलिमेंट्स, लॉन्ग में 18, वेरी लॉन्ग में 32 एलिमेंट्स आते हैं। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ ग्रुप्स। हमने ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करना है। ग्रुप्स बेसिकली जो हैं वो टोटल 18 होते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। मैंने पहले भी याद करने का मेथड बताया हुआ है आपको। इसको याद करने का मेथड ये है, मेथड है, ठीक है? आपने ये लिखना नहीं है काइंडली। हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है? इसको याद करने का मेथड है। उसके बाद है डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। सब जो है वो एस सब शेल से, सबके लास्ट में जो है वो एस सब शेल आता है, ठीक है? आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जिस ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या आपने याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट लिखा हुआ है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, दैट इज़ वाई अ ग्रुप इज कॉल्ड फैमिली। इसको फैमिली क्यों कहा जाता है? इसकी 2 रीजंस है। नंबर 1 कि इनका कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर नहीं होता और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, दैट्स वाई ये क्या है? एक फैमिली कहलाता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है ग्रुप 1 और 2 एंड 13 to 17। नॉर्मल एलिमेंट्स कंटेन नॉर्मल एलिमेंट्स। इनमें नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं ऑल द इनर मोस्ट शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड, आउटर शेल इनकम्प्लीट। देखिए इसका मतलब ये है कि फर्स्टली जब भी आप किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करते हैं, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डिटेल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपने देखा था फर्स्टली हम लोग इनर वाले जो हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी आपके पास एटम है, तो हमारे पास जो इनर वाले शेल्स हैं हम इनको कम्प्लीटली फिल्ड करते हैं, और एट द एंड जितने एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उनको हम लोग आखिरी शेल में रख देते हैं। दैट्स वाई जो आखिरी शेल होता है वही इनकम्प्लीट होता है, जो इनर होते हैं वो क्या होते हैं? कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल दे दी है, मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में प्रेजेंट होगा उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ग्रुप 17 में के आखिरी शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? क्योंकि आखिरी शेल अगर आप इसको देखें, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, दूसरे में 8, तो आखिरी में कितने रह जाएंगे? 7। तो 7 उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जिसको क्या कहेंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? उसके बाद ग्रुप 3 to 12 दरमियान में, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, डी सब शेल में आते हैं ये, ठीक है? तो अब दोबारा इसको देख लें हम लोग, बुक से एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। आपको यहाँ पर देखें ज़रा इसको। ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ऑल्दो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर 1। उसके बाद इनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वैलेंस शेल में, दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं? ग्रुप को क्या कहा जाता है? फैमिली कहा जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल लिखी हुई है कि ग्रुप 1 में जो है उनके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है? और इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। उसके बाद ग्रुप 1 और 2 और 13 से 17 ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन नॉर्मल एलिमेंट्स के इनर शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं और आउटर शेल जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है? सवाए 18 जो है वो नोबल गैसेज है, और नोबल गैसेज जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें, ठीक है? शेल्स होते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल 17 उसने हेलोजेंस के बारे में बताया हुआ है कि हेलोजेंस में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में मौजूद होते हैं। उसके बाद द ग्रुप्स
3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये डी सब शेल में इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट होने के बाद जो है कंप्लीशन, प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन जो है वो किस में आता है, डी सब शेल में आता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे कुछ जो है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल बताई हुई है। और हाँ, ये आपने अच्छे तरीके से फैमिलीज़ के नेम याद करने हैं। पहले वाले ग्रुप को अल्कली मेटल कहा जाता है, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, थर्ड वाले को बोरोन फैमिली, 14 वाले को कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ओके जी, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।